सो गाइस, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज हमने एक ऐसा टॉपिक उठाया है जो जनरली हर इंसान कवर नहीं करता है एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है। आज है अपना डे 15 एंड आज मैं तुम्हें एक अलग ही लेवल पे पहुंचाना चाह रहा हूँ। कैसे पहुंचाना चाह रहा हूँ? आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा स्टॉक मार्केट की जो साइकिल होती है, जो तुम कहते हो ना सारा लाइफ साइकिल ऐसी ऐसी चलती है। भैया ये क्या है? भाई ये बूम है। भैया ये क्या है? ये रिसेशन है। भैया ये क्या है? अच्छा भैया, और ये क्या है? कांस्टेंट ग्राफ होता है अपनी इकोनॉमी का। मतलब जैसे तुम्हारी लाइफ में अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे, लोज भी बनेंगे, हाईज भी बनेंगे, बट लाइफ गोज ऑन ना। सेम टू सेम एग्जैक्ट चीज़ स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स में होती है। भैया अगर आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ एंड अगर अपन भैया इधर बाइंग करें या इधर भी बाइंग करें एंड इसको इग्नोर कर दें, और फिर इधर बाइंग करें या इस लेवल पे बाइंग करें या इधर करें, तो भैया अपन डिसेंट अमाउंट कमा सकते हैं ना, जिसको अपन पैसिव इनकम बोलते हैं। एग्जैक्टली ब्रो, यू कैन डू इट। भैया फिर ये कैसे सीखना पड़ेगा? आज तुम्हारा भाई इस वीडियो में तुम्हें ये चीज़ सिखा डालेगा। उसके लिए बस तुम्हारा थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, लाइक्स का। बस भैया कमेंट अभी नहीं करवा रहे, नहीं गाइस, अभी लाइक से काम चलाऊंगा और एक कंटेंट डिलीवर कर दूंगा तो तुम यार खुद से कमेंट करोगे। चलो, तो भैया क्या होती हैं स्टॉक मार्केट की स्टेजेस? तो ब्रो इसके अंदर दो चीज़ें मेजरली काम करती हैं। एक तो होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है भैया, और दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है अपने स्टॉक्स की साइकिल। अच्छा, तुमने कभी लाइफ में सुना है फंडामेंटल जो लोग करते हैं वो दो चीज़ों का बहुत नाम लेते हैं। एक में वो बोलते हैं भैया वैल्यू स्टॉक चाहिए हमें। अच्छा, और दूसरी बार इंसान बोलता है कि भैया हमें ग्रोथ स्टॉक चाहिए। भाई इन दो के अलावा स्टॉक मार्केट वर्क ही नहीं करता है। तुम बोलोगे भैया टेक्निकल, तुम भैया बोलोगे फलाना ढिमकाना, तुम बोलोगे इंडिकेटर्स। दुनिया के इतिहास में दो टाइप की चीज़ें आई हैं सिर्फ। एक होता है वैल्यू जोन, जिसको तुम वैल्यू इन्वेस्टिंग में वॉरेन बफे, कैफिकॉन इन्वेस्टिंग, जो भी नाम कहते हैं भाई वो मेरे को नहीं पता, वो होती है। भैया मतलब वैल्यू बोले तो किसी भी चीज़ की कम प्राइस में कहते हैं ना भाई, वर्थ है, वैल्यू फॉर मनी है वो चीज़, वैसे स्टॉक। फॉर एग्जांपल तुम्हें रिलायंस मिल जाए 1300 के भाव पे आज, वो वैल्यू है भाई। तुम्हें टाटा मिल जाए 200 या 180 के भाव पे, भाई वो वैल्यू है। भैया मैं तुम्हें रिलायंस दे रहा हूँ 5000 के भाव पे, वो साला ग्रोथ बन चुका है। क्यों? क्योंकि वो ओवर वैल्यूड हो चुका है। मतलब 300 की चीज़ अगर कोई तुम्हें 400 में बेचेगा तो तुम लोगे, तुम उसमें चप्पल मारोगे, तो दैट चप्पल मारना है समवॉट लाइक ओवर वैल्यूड स्टॉक। ग्रोथ बन चुका है वो, मतलब ग्रोथ पार कर चुका है। भाई एक एग्जांपल दोगे ग्रोथ का? रिलायंस की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो भाई एक मीडियोकर लेवल पे गया। इंसान के मुंह पे हमेशा कुछ भी ओवर वैल्यू बोलो ना, रिलायंस का नाम आ जाता है। नहीं, तुम बात करो अडानी की। उसका फॉल देखा, एक राइज आया था, पहले देखिए कंसोलिडेट किया, ये समझना, ये मतलब एक स्टोरी के वे में तुम्हें ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, तो बस इस पार्ट से ध्यान देना। एक स्टॉक पहले अपने कंसोलिडेशन जोन में होता है, ठीक है, वो बढ़िया अपना डगमगा रहा होता है, चल रहा होता है। क्या पता फिर न्यूज़ें आने लगती हैं उस स्टॉक की, वो एक अप ट्रेंड में आने लगता है, उसकी अर्निंग्स अच्छी होने लगती हैं, उसका माल बिकने लगता है, माल मतलब प्रोडक्ट। फिर वो एक फेज़ में आता है, यहाँ पे सब ठंडा पड़ने लगता है। धीरे धीरे ये जो उछल रहे थे ना, इनकी पावरें कम होने लगती है, बट स्टिल वो थोड़ा मूवमेंट अजीब अजीब से होने लगते हैं। पहले जो कंसोलिडेशन था ना वो एकदम ठीक था, ये देखो अभी ये कुछ हरकतें से होने लगती हैं, वो लाइक समवॉट ऐसा होने लगता है। फिर या तो कुछ गंदी न्यूज़ आती है या कुछ बेयरिश सा पैटर्न बना रहा होता है एंड वो क्या एकदम से ब्रेक डाउन दे देता है, नीचे आ जाता है। वो फिर वहीं जहाँ से उसने शुरू किया था ना, कहते हैं ना भाई, जहाँ से शुरू किया था मिट्टी में मिलके फिर से रह जाओगे, वो फिर से वहीं पे आ जाता है। नाउ कैच क्या है? कैच यहाँ पे एक चीज़ होती है, या तो इंसान यहाँ से मर ही जाता है, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स की बात कर रहे हैं अपन, या तो वो क्या करता है ना, राइज बैक बाउंस बैक मारता है एंड स्टेज कंटिन्यू हो जाती है। अब अगर तुम बोलोगे भैया वोडाफोन इंडिया, ठीक है, एंड जितने भी घटिया स्टॉक है ना जिनके तुम्हारे दिमाग में नाम आ रहे हो, अब तुम्हारे पोर्टफोलियो में होंगे तो तुम्हारा ईगो हर्ट होगा, इसलिए आगे नाम ले नहीं रहा हूँ, तो वो इस स्टेज में आ सकते हैं जिसको कहते हैं डेट। ये स्टेज यूजुअली इंसान ना बताता है ना इसको ढंग से कवर करता है, बट ये डेड स्टेज होती है। एंड अगर यहाँ से बाउंस बैक कर गया, फॉर एग्जांपल अपन ने दिया था वैभव ग्लोब, ओपी चला गया, डीपी भूषण ओपी चला गया, ये सारे स्टॉक भैया कहाँ देते हो? ये देते हैं अपन ब्रो इंस्टा पे। स्टॉक एक्सप्लोरर सेम नाम है, जाके चेक करना। हाँ भैया ये मोटा मोटी मेरे को समझ में तो आया कि पहले इंसान सॉरी पहले स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहा होता है, फिर उसमें न्यूज़ें आती हैं, अच्छी अच्छी खबरें आती हैं, उनका प्रोडक्ट बिक रहा होता है, कंपनी में नाम चल रहा होता है, भैया भयंकर ही प्रोडक्शन हो रहा होता है, कैपेसिटी बढ़ रही होती है कि जीडीपी के साथ साथ वो स्टॉक की रैलियाँ पे रैलियाँ हो रही होती हैं कि भयंकर भयंकर बुलिश पैटर्न बन रहे होते हैं यहाँ पे। लेकिन फिर एक टाइम आता है जब उस स्टॉक का कांड होने लगता है, लोग उस पर बेयरिश पोजीशन बनाने लगते हैं, रिटेलर्स का चोमू कटता है, इधर इधर चोमू कटता है तुम्हारा।
तुम लोगों ने ना यहाँ बाय किया ना यहाँ बाय किया, तुम लोगों ने बाय करते हो यहाँ पे। एग्जैक्टली दैट इज़ द पॉइंट जब तुम्हारी रेडी लगने वाली होती है। फिर वहाँ से क्या होता है, गंदी खबर आती है, जैसे वो अडानी में आई थी कि कांड हो चुका है, ऐसी रिपोर्ट वैसी रिपोर्ट, फर्जीवाड़ा, एंड ये कांड हो जाता है। नाउ द पॉइंट इज़ कि अडानी फिर से यहाँ से बाउंस बैक किया क्या, या फिर यहाँ से डेड हो गया, एंड आप सबको इसका आंसर पता है। ठीक है, चलो ये चीज़ समझ में आई। हाँ भैया ये डायग्राम पे तो बढ़िया से समझ में आई, एक बार कुछ चार्ट पार्ट खोल के थोड़ा सा ढंग से समझा दो क्या होता है। चलो ये फेज है एक्यूमुलेशन। आई होप ये वीडियो सॉरी ये फोटो क्लियर होगी। समझो ध्यान से, इंसान पहले कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा था, बड़े बड़े लोग पोजीशन बनाए थे, तुमने इस स्टॉक का नाम भी नहीं सुना होगा, बायकॉट। ठीक है, फिर स्टॉक में एकदम से रैलियां चालू होती है, वाह, एक दिन न्यूज़ में कोई बढ़िया सी तगड़ी सी खबर आती है, स्टॉक का नाम तुम पहली बार सुन रहे हो, तुम्हारे दिमाग में आया, तुमने अभी भी यहाँ कहीं पे बाय नहीं किया होता है, थोड़ा थोड़ा चलने देते हो, फिर हर कोई इसकी बात करने लगता है, वाह भाई ये स्टॉक ऐसा है, इसमें मैंने इतने पे लिया था, ये इतना हो गया, ये वैसा हो गया। फिर आती है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, ये तुम्हारी साइकोलॉजी से खेल जाता है। दिस इज दी ओनली स्टेज जहाँ पे तुम साला बाय कर रहे होते हो। भैया मैं यहाँ पे बाय क्यों कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा क्यों नहीं सिखाया गया कि मैं भाई यहाँ पे बाय करूँ। टेंशन मतलब अब तुम सही स्पॉट पे हो। चलो अब तुम्हें क्या करना है ना, सिंस तुम एक सही स्पॉट पे हो, तुम्हें भाई को मोटिवेट करना है कमेंट करके। वीडियो पॉज करके करो या वीडियो बिना पॉज करे करो, साला मुझे कमेंट तो चाहिए। ठीक है भैया, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आप ऐसी ही बस सीरीज कंटिन्यू रखो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तुम इस डिस्ट्रीब्यूशन फेस में आ चुके हो, यहाँ पे तुमने स्टॉक ले लिया होता है ना, वो ढंग से ऊपर जा रहा होता है ना, तुम्हारा एसएल हिट काट रहा होता है। अगर एसएल हिट काट भी दिया होता है वो तुम्हारे, तो तुम बेच नहीं रहे होते हो, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा बाउंस बैक दिखा रहा होता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करना है, बट वो मरने जा रहा होता है और वो दे देता है ब्रेकडाउन। वो आ जाता है जहाँ से उसने शुरू किया था ना एक्यूमुलेशन फेज से, वो वहीं पे आ जाता है। भाई अगर थोड़ा और यहाँ पे आ गया तो चलेगा ना ब्रो, वो स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब एकदम पत्थर की लकीर मत मानो किसी चीज़ को कि अगर इस 200 के लेवल पे शुरू किया था तो यहाँ पे भी वो 200 के लेवल पे ही आए। हो सकता है 200 की जगह यहाँ 300 के लेवल पे कंसोलिडेट करने लगे, डजेंट मैटर। तुम बस एक फेज एंड साइकिल को समझ के इन लेवल्स पे बाइंग करना चाह रहे हो। भैया ऐसा कोई सेटअप है क्या जिसपे हमसे भाई ये स्टॉक खुद से मिले? यस ब्रो, अपना सुपर सेटअप है। आजू बाजू वीडियो भी डाली है 2-3, वो भी चेक कर लेना। ठीक है, क्या पता कौन सी वीडियो, मेरे को नाम नहीं पता। चलो ये क्लियर हुआ। इसमें क्या क्या नाम लिखा था? एक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कडाउन। बकवास होती है। यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, फिर ऊपर जाने लगा, फिर कंसोलिडेट कर रहा था, नीचे गिरने लगा। ये साला नामों ने इंडिया की हस्तेसी करके रखी है। अब समझो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कोई सा भी स्टॉक हो ना दुनिया में, क्या छोड़ो इतिहास में, अभी तक स्टॉक मार्केट के इतिहास में, वो क्यों ऊपर उठा है, क्यों नीचे गया है, क्यों कंसोलिडेट कर रहा है, क्यों नीचे से ऊपर जा रहा है, उसका सिर्फ दुनिया में एक ही रीजन है, दैट इज प्रोडक्ट। इंसान कहता है भाव भगवान से, लेकिन वेयर दैट भाव कमिंग फ्रॉम? पैसा। दैट कहते हैं ना, जैसे ये स्टॉक चल रहा है, सपोज ये कौन सा स्टॉक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चल रहा है समथिंग 660 का। क्यों चल रहा है? भाव के कारण। अरे भाव आ कहाँ से रहा है? प्रोडक्ट बिक रहे हैं भाई। अरे भैया ये तो बैंक है, इसमें प्रोडक्ट नहीं होते। अरे तो भाई प्रोडक्ट की डेफिनेशन तो समझ रहे हो ना क्या होते हैं? बैंक में क्या प्रोडक्ट्स होते हैं? बस सिंपल। कितना इनटेक ले रहे हैं, कैश इनफ्लो, कितना बाहर जा रहा है, कितना कन्वर्जन कर रहे हैं जिसको तुम लोग सीआरआर कहते हो, कितना एसएलआर चल रहा है। ठीक है, क्या रेपो रेट मार्जिन बफर दे रहा है? हाँ दे रहा है। एक्स्ट्रा मार्जिन कितनी बढ़ रही है यहाँ पे? आता सब है, टाइम के साथ सब सिखा देंगे, अनपढ़ मत समझो। चलो ठीक है भैया, समझ आया। अब चलो प्रोडक्ट को ध्यान से समझो। एक प्रोडक्ट अपने स्टार्टअप स्टेज पे होता है, यहाँ पे इस स्टेज पे, ये जो ब्लू लाइन है। ठीक है, अब क्या है भैया यहाँ पे कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे तुमने एक थोड़ी सी नई सी कंपनी खोली होती है। ठीक है, स्टार्टअप समझते हो ना, आजकल स्टार्टअप का ज़माना चल रहा है। हाँ भैया भाई, ये वो स्टेज होती है। यहाँ पे फिर एकदम से ग्रोथ मिली है। जैसे मामा अर्थ को ले लो, बहुत नाम सुना होगा तुमने। बोट को ले लो, बहुत नाम सुना होगा। एकदम साला एकदम बूस्ट मार जाते हैं। क्या पता भाई क्या करते हैं, ऐसा क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, क्या मार्केटिंग होती है, क्या प्रोडक्ट में दम होता है, वो रैली मार जाता है। ये आ जाती है एक मैच्योरिटी फेज। मैच्योरिटी फेज इज नथिंग बट कि भाई अब ग्रोथ तो हो रही है, ध्यान से देख रहे हो, ग्रोथ हो रही है, बट एकदम सारे एकदम स्टैंड लेवल पे नहीं हो रही है। थोड़ा सा देखो, कर्व झुकने लगा। देखो यहाँ पे एकदम सीधा था, यहाँ पे झुकने लगा एग्जैक्टली। अब इसके बाद भैया, इसके बाद आ जाता है डिक्लाइन। अब भाई यही वो स्टेज होती है डिक्लाइन आने का। क्या होता है ना, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कम होने लगते हैं, अर्निंग पर शेयर ढीला होने लगता है, ज़्यादा इनके प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे होते हैं। बट यार यहाँ से एक रीबर्थ की चांस, एक होप, एक रे दिखती है, या तो कंपनी डेड हो जाती है। क्या हो रहा है, ये डेड वालों का नाम फिर से नहीं लूंगा वरना तुम लोग भाई बोलोगे। रीबर्थ, एग्जैक्टली ये जो अडानी में भी हो रहा है, वापस फेज में जा रहा है। भैया प्रूफ दो, मज़ा नहीं आता है ऐसे। देखो अडानी की स्पेलिंग तक नहीं आती भैया आपको। चलो ये समझो, ये देखो
देखा, ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझ नहीं है, चलो वीक में कर देता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे देखो। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन था, इसको तुम लोग एक्यूमुलेशन कहते हो। यहाँ से उसने रैली मारना चालू किया, अपना सुपर सेटअप बनाया था, यहाँ पे एक रैली दी, ये बहुत भयंकर ब्लास्टिंग रैली आई, यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, आड़ा तड़ा पैटर्न हुआ, तुम्हारी एसटेसी हुई, तुम्हारी फटी, एक गंदी न्यूज़ आई, वो नीचे गिरा। अब यहाँ से स्टॉक अगर और नीचे चले जाता ना, तो स्टेज को तुम कह देते डेड स्टेज, ठीक है। बट क्या हुआ, बाउंस बैक। मैंने बोला था भाई यहाँ पे बेच मत देना, लोगों ने मेरी जान खा ली थी, सब लोग मेरे को गालियां दे रहे थे। बट आज क्या हुआ, साला जिस लेवल से उसने शुरू किया था ना, उसने वहीं पे आके रख दिया है तुम्हें, सुनते नहीं हो बस। देखो ये क्या हुआ, रीबर्थ हुआ स्टॉक का। अच्छा भैया ये स्टेजेस पकड़नी है, बस इतना सिंपल है। हाँ ब्रो इतना ही सिंपल है। चलो और पहले के नीचे आ जाते हैं, चलो फिर से एक डिस्ट्रीब्यूशन फेस, चलो यहाँ कहीं से देख लेते हैं। एक उसने डिस्ट्रीब्यूशन फेस बनाया, एक्यूमुलेशन, सॉरी बार बार मुझसे डिस्ट्रीब्यूशन निकलता है। एक उसने रैली मारी, रैली मारने के बाद वो बहुत भयंकर साइडवेज हो गया, बहुत ही भयंकर। वहाँ से उसने एक और ब्रेकआउट दिया, नई रैली बना डाली, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, गिर गया, डबल बॉटम डबल टॉप जो भी कहते हैं इसको, वो बनाया डब्लू बब्लू, फिर ये ऊपर गया। सेम चीज़ देखो रिपीट हो रही है भाई, सेम चीज़, सेम के अलावा तुम्हें कुछ दिखना नहीं चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, गिर गया, उठा, एक्यूमुलेशन किया, उठ गया, डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, गिर गया, बाउंस बैक आया, ऊपर चला गया, कंसोलिडेट या तो ऊपर या तो नीचे। सिमिलैरिटी देख रहे हो, इससे छोटा कर नहीं सकता हूँ, वो होगा नहीं, वीकली करना पड़ेगा या तो फिर ये देखो सेम चीज, नथिंग बट सब कुछ सेम हुआ है। क्या हुआ है भैया, एक्यूमुलेशन, स्टॉक ऊपर गया, डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे रिटेलर्सों को भर दिया गया, चोमू बना दिया गया, नीचे गिर गया, पंप एंड डम जिसको बोल देते हैं। सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में चलती है, इसको ध्यान से कभी नोटिस करना है, इसके बेसिस में पैसा कैसे कमाना है, चलो अब वो समझो। तो हमारे भाई ने दो वीडियो डाली है इसी सेम पैटर्न के स्टॉक सिलेक्शन पे। डे कौन सा है वो मेरे को नहीं पता, नीचे जाओगे, एक डाली है 52 वीक्स हाई की, वो सीखो बहुत ध्यान से, उससे ये स्टॉक्स मिलेंगे। तीसरी आई है डोजी स्कैनर, मतलब सॉरी ये दूसरा पैटर्न है, ये दोनों को बहुत ध्यान से देखो, यू विल लर्न अ लॉट, ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे तुम कर पाओगे। इसमें कैच क्या होता है ना, कि तुम परफेक्ट बुलिश पैटर्न सीखो। फॉर एग्जांपल एक स्टॉक ऐसे 52 वीक्स हाई पे था, कंसोलिडेट किया, 1 2 3 साल नीचे गया, वापस गया, इस फेज से वापस ऊपर आया एंड अब वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारा सा बुलिश पैटर्न बनना चाहिए, बन गया, एंट्री एसएल चलने दो, मे बी डबल हो जाए, 100% गेन, कितने टाइम में कैसे भाई वो तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट है। एक और स्कैनर सिखाया था, उसमें क्या था, स्टॉक्स आते हैं नॉर्मली कंसोलिडेट होते हैं, आखिरी में ऐसी डोजी मिलती है, ये कंसोलिडेशन है, ये डोजी है, डोजी के ऊपर की एंट्री, डोजी के नीचे का एसएल, सिंगल सिंगल डे में 15-15% जाते हैं भैया, ये सिखाया है, हाँ इसी 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 चैनल पे सिखाया है। अब तुम्हारे भाई ने सिंह सब कुछ बता दिया, ये फेसेस की लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि तुम इस वीडियो को एंशन शेयर कर दो, क्योंकि भाई सबका भला होना चाहिए। चलो जय श्री राम, जा रहा हूँ है ना, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।